भागलपुर से जेडीयू सांसद अजय मंडल ने सीएम नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा सौंप दिया। टिकट बंटवारे में सलाह नहीं लेने की वजह से काफी नाराज चल रहे थे। पिछले 10 दिनों से मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन एक बार भी मुलाकात नहीं हुई, जिसे लेकर अजय मंडल ने मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा यहां पर सौंप दिया है। तो जेडीयू सांसद अजय मंडल का ये इस्तीफा यहां पर सामने आया है। देखिए, पहले सीट शेयरिंग, सीटों की वो जो रणनीति होती है कि किस पार्टी के पास कितनी सीटें जाएंगी, जब वो तय हो गया तो टिकट बंटवारा सामने आया कि कौन सा चेहरा किस इलाके से मैदान में उतरेगा। अब उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच जो मनमुटाव है वो भी कुछ इस तरह से अब इस्तीफे के तौर पर बिहार की सियासत में नजर आ रहा है। और देखिए, अजय मंडल ने अपने इस्तीफे को लेकर सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया, क्या लिखा, अब वो आपको यहां पर दिखाते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, सांसद पद से त्यागपत्र देने हेतु अनुमति प्रदान कीजिए। स्थानीय सांसद होने के बावजूद टिकट देने में मेरी किसी भी प्रकार की सलाह नहीं ली गई, इसलिए मेरा सांसद पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। और पटना से चंद्रमोहन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। चंद्रमोहन, यहां पर एकजुटता के साथ जहां मैदान में उतरना है, उससे पहले ये इस्तीफा अपने आप में कितना बड़ा सियासी तूफान लाता हुआ नजर आता है? बिल्कुल, देखिए, अजय मंडल की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उनसे जो भागलपुर में टिकट का बंटवारा किया जा रहा है उसमें उनकी राय नहीं ली जा रही है। और उन्होंने सीधे तौर पर अपने पत्र में भी यह आरोप लगाया है कि पिछले 10 दिनों से वो लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसको टिकट मिल रहा है भागलपुर में इसको लेकर बात की जाए, लेकिन उनको वक्त नहीं दिया गया। और इसी को लेकर उन्होंने एक पत्र भेजा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कि वो अब अपना त्यागपत्र नीतीश कुमार को सौंप रहे हैं। और वही उसी भागलपुर के गोपालपुर से विधायक हैं। यहाँ पर देखिए, गोपाल मंडल अभी धरना पर बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने जाना चाहते हैं, लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सुबह में अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए, लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में वो बाहर धरने पर बैठ गए। और देखिए, एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दोनों तरफ, एक तरफ यहाँ कुर्था के लोग बैठे हुए हैं जो इस बात को लेकर नाराज हैं कि जिनको अभी टिकट वहां से दिया जा रहा है वो नीतीश कुमार को भला बुरा बोलते रहते हैं, ऐसे में उनको टिकट कैसे दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ये वो लोग हैं जो नवीनगर से पहुंचे हुए हैं और इनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि आनंद मोहन के बेटे जो चेतन आनंद हैं उनको नवीनगर से टिकट दिया जा रहा है। इस बात को लेकर नाराजगी है और इसी को लेकर ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो नाराजगी जो है वो लगातार बढ़ रही है और ये देखा जा रहा है कि एक के बाद एक लोग मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच रहे हैं। और जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब से थोड़ी देर बाद अजय मंडल जो भागलपुर से सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा नीतीश कुमार को अपनी भेजी है वो भी पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में वो पहुंचकर यहाँ क्या कहते हैं या फिर पार्टी के नेताओं से मुलाकात करके क्या बोलते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्या वो आगे पार्टी में रहेंगे या फिर नीतीश कुमार को उनका इस्तीफा मंजूर करना होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन चुनाव के वक्त में अगर कोई पार्टी छोड़ता है तो जाहिर सी बात है उसका असर भी पार्टी के नेताओं पर, उम्मीदवारों पर और पार्टी के सेहत पर भी पड़ता है। चलिए, आप इस बड़ी सियासी तस्वीर पर नजर बनाए रखिएगा। चंद्रमोहन, जानकारी के लिए शुक्रिया। गोपाल मंडल अपने बयानों के लिए देखिए लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं और चर्चाएं हैं कि इस बार उनकी टिकट कट जाए। इसी के बाद गोपाल मंडल अपने समर्थकों के साथ आज सीएम आवास पहुंच गए और धरने पर बैठ गए, वो भी सीएम आवास के बाहर। सीएम हाउस के गेट पर धरने के दौरान बेहोश हुए गोपाल मंडल। जी हां, सीएम हाउस के बाहर जोरदार हंगामा जारी है, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बढ़ा दी गई है। जाहिर सी बात है, अभी फिलहाल बिहार की सियासत में ऐसी तस्वीरों की शुरुआत हुई है। और अमूमन जब भी चुनाव की घड़ियां, क्योंकि अब तारीखों का ऐलान हो चुका है, चरणों का ऐलान हो चुका है, नतीजे बहुत जल्द भी सामने आएंगे, उससे पहले सीएम हाउस के बाहर जो जोरदार हंगामा हुआ है, जो ये प्रदर्शन भरी तस्वीर नजर आई है, क्योंकि धरने पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल बैठ गए। बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन ये अब तक साफ नहीं हो पाया है कि कौन पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी। और इस बीच एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल यहां पर पहुंचे हैं और अभी मुख्यमंत्री आवास के बाहर वो धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास के आसपास किसी को भी यहां पर धरना पर बैठने की इजाजत नहीं है। और ऐसे में जो गोपाल मंडल अभी जेडीयू के विधायक हैं और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उनका टिकट कट चुका है। ऐसे में आज सुबह सुबह वो अपने समर्थकों के साथ भारी संख्या में यहाँ पर पहुँच गए हैं। और उसके बाद देखिए, तस्वीरों में भी आपको
साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर वो अपने समर्थकों के साथ यहाँ पहुंचे हैं और उसके बाद धरना पर बैठ गए हैं। जो तमाम यहाँ पर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं उनको यहाँ से हटाने की भी कोशिश कर रहे हैं और जो मीडिया कर्मी मौजूद हैं उनको भी यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। तो नाराजगी एक के बाद एक, कई लोगों का जब टिकट कट गया है उसके बाद से सामने आ रहा है और उसी को लेकर आज ये गोपाल मंडल यहाँ पर, जो गोपालपुर से जेडीयू के विधायक हैं, यहाँ पहुँचे हैं और उनको ये जानकारी मिली है कि उनका टिकट कट चुका है और इसी से नाराज होकर आज वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुँचे थे, जिसके बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है और ऐसे में वो धरना पर बैठ चुके हैं। तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ से हटने का बार बार लोगों को हिदायत दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी को भी रहने की इजाज़त नहीं है। तो नाराजगी साफ तौर पर सामने आई है और उसी को लेकर गोपाल मंडल यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी मुख्यमंत्री आवास के बाहर वो धरना पर बैठे हैं। ये सीटों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन इस बीच इतना ज़रूर अब होने लगा है कि एक के बाद एक जब टिकट कट रहा है तो लोगों की नाराज़गी भी सामने आ रही है और वही नाराज़गी इस गोपाल मंडल के अंदर भी है, जिसको लेकर वो यहाँ पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुँचे थे और अंदर जब जाने की इजाज़त नहीं मिली तो यहाँ पर बाहर धरने पर बैठ गए हैं। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया।